गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ विजन गुप्ता। और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि हम घर पे कैसे जल्दी से टेंस को सीख सकते हैं, कि टेंस को कैसे पहचानते हैं, उसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं। उसको पहचानने की और ट्रांसलेट करने का एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है जो मैं आज आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो अब आप देखिए कि मैं टेंस आपको कैसे बढ़ाता हूं और आप उसको कैसे आसानी से याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी भी है कि इंग्लिश सीखने के लिए बहुत से बच्चे जो इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं उनको स्कूल में ये नहीं सिखाया जाता है कि आपको उसके रूल्स क्या होते हैं ट्रांसलेट करने के। तो बच्चे ज़्यादातर इंग्लिश बोलने की कोशिश तो करते हैं लेकिन वो गलतियाँ कर देते हैं, उनको हेल्पिंग वर्ब नहीं आती हैं। तो इस वीडियो में मैं यही चाहता हूँ कि आप उसको इस वीडियो को देखें अंत तक और टेंस को सीखें। तो सबसे पहले मैं आपको बोथ लैंग्वेज में बताता हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। टेंस टेंस को हम हिंदी में कहते हैं काल। टेंस 3 होते हैं जैसा कि आपको पता होगा। पहला जो हमारा टेंस होता है हम उसको बोलते हैं पास्ट टेंस, सेकेंड प्रेजेंट, और थर्ड जो टेंस होता है वो होता है फ्यूचर। पास्ट टेंस को हम कहते हैं भूतकाल। पास्ट टेंस को हम बोलते हैं भूतकाल। प्रेजेंट टेंस जो हमारा होता है इसको हम बोलते हैं वर्तमान काल, और फ्यूचर टेंस जो हमारा होता है ये होता है भविष्य काल। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। भूतकाल का मतलब होता है कि हमारे द्वारा जो कुछ भी हम काम करते हैं जो बीते हुए कल में ही समाप्त हो जाता है या समाप्त हो चुका है वो होता है भूतकाल। प्रेजेंट टेंस में होता है वर्क इज गोइंग ऑन, जैसे कि जो काम हम कर रहे हैं वह करता है, मैं खा रहा हूँ, तुम पढ़ रहे हो, तो ये सारे वाक्य जो होते हैं प्रेजेंट में आते हैं। फ्यूचर टेंस में ऐसे काम आते हैं जो काम हम पहले से सोच कर रखते हैं कि भविष्य में ऐसा काम होगा या हमारे द्वारा वो काम किए जाएंगे सब्जेक्ट के द्वारा। इसको पहचानने से अगर हिंदी में कोई वाक्य है तो उसको हम कैसे पहचानते हैं, देखिए पास्ट टेंस का कोई भी हिंदी का ट्रांसलेट होता है तो उसकी एंडिंग था, थी और थे से होती है। प्रेजेंट टेंस का कोई भी एंडिंग होगी टेंस की तो हैं, हूँ और हो, ये वर्ड वाक्य के लास्ट में आते हैं। फ्यूचर टेंस का ठीक इसी तरह लास्ट में हर वाक्य गा, गी और गे से एंड होता है। इन टेंस के साथ ही इनके 4 सब टेंस होते हैं। वो सब टेंस कौन कौन से होते हैं? जो ये तीनों टेंस मिलकर क्रिएट करते हैं सभी से होते हैं। तभी तो हमें पता होता है कि टेंस है 3, लेकिन 3 और 4 जो सब टेंस होते हैं 3 4 या 12, टोटल टेंस हमारे पास होते हैं 12। तो जो 4 सब टेंस होते हैं वो पहला हमारा होता है इंडेफिनिट, सेकेंड है हमारा कॉन्टिन्यूअस, थर्ड टेंस परफेक्ट, और फोर्थ है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब आपको ये बता देता हूं कि हमें ये कैसे पता होगा कि ये 4 तो टेंस हमारे पास हो गए जो सब टेंस हैं, कि इसमें से जैसे कोई भी हमने वाक्य पढ़ा कि वह जा चुका है, मैंने खाना खा लिया है, वे खेल रहे हैं, तुम यहाँ बैठे हुए हो, तो इन टेंसों को पहचान कैसे करते हैं? इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, जिसमें हमें डिफरेंट अलग अलग पहचान होती है, लेकिन कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस इन तीनों की पहचान थोड़ी सी सेम रहती है, बस थोड़ा सा चेंज होता है। तो देखिए कॉन्टिन्यूअस जो होता है उसका हिंदी का हर वाक्य रहा, रही, रहे जैसे शब्दों से समाप्त होता है। परफेक्ट का हर वह वाक्य चुका, चुकी, चुके, लिया, दिया या किया आदि शब्दों से समाप्त होता है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रहा, रही, रहे के साथ में कार्य के जारी रहने का निश्चित या अनिश्चित समय, पॉइंट ऑफ द टाइम और पीरियड ऑफ द टाइम भी दिया गया होता है। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूं, मैंने एक सेंटेंस बोला कि वह अपनी किताब पढ़ रहा है। अब इसको ध्यान से सुनिए, वह अपनी किताब पढ़ रहा है, वह अपनी किताब पढ़ रहा है। तो अगर इसको हम ध्यान से देखें तो लास्ट में जो वर्ड है हमारा है, ये हमको बता रहा है कि ये वर्ड जो है प्रेजेंट टेंस का है, ये टेंस प्रेजेंट का है। अब ये तो हमको क्लियर हो गया कि ये टेंस जो है वाक्य हमारा प्रेजेंट का है,
लेकिन प्रेजेंट का सब टेंस कौन सा है, वो इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है या परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो इसके लिए हमको जानना होगा सेकेंड लास्ट, और सेकेंड लास्ट हमारा है रहा। तो सेकेंड लास्ट में रहा क्या सूचित करता है, उनको आइडेंटिफाई करता है कि ये कंटिन्यूअस है, और कंटिन्यूअस और प्रेजेंट को जब हम मिक्स करते हैं तो हो जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसलिए इस टेंस को बनाने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, जो कि होती है इज, एम, आर। अभी मैं इस वीडियो में सिर्फ आपको टेंस को पहचानना सिखा रहा हूँ, बनाने के लिए मैं आपको एक अलग से वीडियो दूंगा जिसमें आप डिटेल में समझ पाएंगे। उसी तरीके से अगर हम सेकेंड टेंस देखते हैं, परफेक्ट पे आते हैं कि क्या तुमने खाना खा लिया है। आई रिपीट, क्या तुमने खाना खा लिया है। तो वो भी इसी तरीके से होगा, क्या तुमने खाना खा लिया है। अब इसमें भी हम देखते हैं कि हमारा जो लास्ट का वर्ड है वो है जो प्रेजेंट टेंस को बताता है। सेकेंड लास्ट है लिया, जो परफेक्ट में चुका, चुकी, चुके, लिया, दिया, किया जाता, मीन्स ये टेंस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। इसी तरीके से अगर लिया के बाद, लिया है के बाद हमारे पास आ जाए लिया था, तो ये था हमको बताता है पास्ट और लिया बताता है परफेक्ट, तो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। अगर यहाँ पे होगा गा, लिया होगा, तो ये हमारा हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट। परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी इसी तरीके से होते हैं कि रहा रही के बाद में समय होता है। तो सारे टेंस की हम पहचान को ऐसे ही करते हैं, बस उसके साथ में लास्ट में वर्ड्स को ध्यान रखते हैं कि है तो प्रेजेंट होगा, था थी आता है तो पास्ट का होगा, और अगर गा गी गए आता है तो वो फ्यूचर का होगा। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे, जिसमें आपको बहुत सारे ऐसे वीडियो होंगे जो इंग्लिश सीखने में बहुत हेल्प करेंगे, आपके बच्चों को, आपके लिए भी। थैंक यू।